में जुड़े हुए हैं आदरणीय वीर सिंह जी और इस अहिर रेजिमेंट की मांग को वर्षों से निरंतर संघर्ष कर रहे ऐसे भाई राव अजीत सिंह जी और सभी इस संगठन से जुड़े सम्मानित समर्पित आदरणीय मेरे बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति और इलाके की आई हुई सभी सरदारी और प्यारे बच्चों, आज विस्तार से वर्णन तो अरविंद शर्मा जी आपके बीच में आपके लाडले एमपी आए हुए हैं, वो बात सुनेंगे भी, आपने सम्मान भी उनका करा है। लेकिन जब मैंने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया और मुद्दा ही नहीं उठाया बल्कि पूरे हरियाणा में एक ये मैसेज गया, अगर जो 45 साल से विधानसभा में ये नहीं उठा था, बल्कि मैं तो 54 साल से कहूँगा क्योंकि हरियाणा को बने 54 साल हुए, तो पहली बार इस मुद्दे को उठाया। और भाई मैं उनकी भी तारीफ करूँगा, सभी विधायकों की, चाहे वो किसी भी दल का था, सभी ने उसका जोरदार समर्थन भी किया, क्योंकि ये हक भी है हमारा, चाहे वो जंग आज़ादी हो, चाहे आज़ादी को कायम करने की बात हो। निरंतर इस क्षेत्र के लोगों ने, इस अहिरवाल के लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, ये इतिहास इस बात का गवाह है। और 5000 लोगों ने इस जंग आज़ादी के लिए नसीबपुर की माटी में राव तुलाराम के नेतृत्व में एक दिन में 5000 लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। और आहुतियाँ ही नहीं दी बल्कि आपने देखेंगे पहली बार 3 जनरल अंग्रेजों के अगर कहीं ख़त्म हुए थे तो उसी लड़ाई में ख़त्म हुए थे। तो ये बहादुरों का ये इलाका है, ये क्षेत्र है। और जंग आज़ादी के पहले जितने भी अवार्ड थे, चाहे वो मिलिट्री क्रॉस था, चाहे जॉर्ज क्रॉस था, चाहे दूसरे अन्य अवार्ड थे, सारे इस इलाके ने प्राप्त करने का अपना खून पसीना बहा के और अपनी ताकत के बल पे प्राप्त किए। और जंग आज़ादी के बाद भी आज़ादी कायम रखने की जितनी चाहे लड़ाइयाँ थी, मैं तो देख रहा था, चाहे वो हाजी पीर की लड़ाई थी, चाहे वो गोवा की लड़ाई थी, चाहे वो कारगिल की लड़ाई थी, चाहे वो चसूल की टाइगर हिल की लड़ाई थी, और चाहे भाई संसद का हमले को रोकने की थी, 26/11 बम्बई हमले को थी, चाहे वो शांति सेना की थी, और चाहे वो पाकिस्तान से युद्ध करते वक्त उसकी लड़ाई थी। परसों ही एक शहीद के नाम से हमने एक स्कूल का शिलान्यास किया, तो वो भी मेघदूत की जो था 93 के आसपास, तो उसमें भी हमारे इलाके के 14 लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। और रजांगला में तो आपने देखा 118 सैनिक हमारे थे जो सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र के थे, उनमें से 114 लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ मौके पे -35 पे। आप सोच सकते हैं कैसे लड़ाई लड़ी जाती होगी, हमें तो सुन के ही रोंग पे खड़े हो जाते हैं, उसने तो मुकाबला किया है। और आपने देखा उनके 1300 सैनिकों को मौत के घाट उतारने का काम मेरे 118 लोगों ने किया और उनकी सेना को वापस भेजने का काम किया। उस समय बहुत सारे आक्रमण हुए, लेकिन अब तो आपने देखा होगा डोकलाम का भी, किस तरह से चाइना की सेना आज हिम्मत नहीं करती इधर तक आने की, क्योंकि आदरणीय मोदी जी अब वो चीज़ नहीं रही जो पहले लोग सोचते थे कि हिंदुस्तान उतना कमज़ोर है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब पहली बार मोदी जी 15 सितंबर 1813 को जब आए थे, 2013 को जब आए थे पहली बार रेवाड़ी में, और सैनिकों की रथ सैनिकों की इलाके की जब सरदारी को संबोधित करके गए थे, उनको भी इस बात का वो पता था, अगर किसी क्षेत्र में कोई सैनिक रहता है, बहादुर सैनिक रहता है, तो वो सबसे ज़्यादा इस अहिरवाल क्षेत्र में 5 लाख लोगों की भीड़ को जब संबोधित किया, तो आदरणीय मोदी जी उसके बाद पूरे देश में पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने 2 वाक्य कहे थे, उस समय मुझे आज भी याद है।
अगर मान लीजिए दुश्मन सेना पे हम आक्रमण करते हैं और हमारे पास आमनेशन नहीं होता, हमने विदेशों से बुलाना पड़ता है, तो पैसा तो हम दे सकते हैं, लेकिन विदेशों में जब आक्रमण के समय अगर हमें आमनेशन नहीं मिला तो हम युद्ध कैसे लड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले सेना को आत्मनिर्भर बनाने का काम बोला मैं करूंगा। और उन्होंने सेना को चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे पनडुब्बियां हो, और चाहे ब्लड प्रूफ जैकेट हो। और उन्होंने एक बात कहा था भाई जब सैनिक सीमा पे लड़ रहे होते हैं तो उन्होंने दिल्ली की तरफ देखना पड़ता है, अगर दिल्ली से आदेश आएगा तब जाके कहीं गोली चलेगी। लेकिन आज सैनिकों की जेब में वो आदेश है, जैसे आतंकवादी को देखो ढेर करने का उनको परमिशन है, आज दिल्ली से लेने की जरूरत नहीं। तो पहले वाला भारत नहीं है ये। आज ये भारत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी तेजी से बदल रहा है। आज मोदी जी वो कई बार मैं अपने शब्दों में कहता हूँ, धन हो गई जिसको पाकर भारत माँ की गोदी, धन हो गई जिसको पाकर भारत माँ की गोदी, और अनहोनी को होनी कर दे नाम नरेंद्र मोदी। तो आज मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत सुरक्षित है। आज मोदी जी ग्लोबल लीडर है, पूरे संसार में भारत का डंका बज रहा है, और ये केवल और केवल आपके आशीर्वाद से बज रहा है। अगर आप अरविंद शर्मा जी को यहाँ रिकॉर्ड तोड़ मतों से नहीं जिताते तो ये संभव होने वाला नहीं था। इसलिए आपने इलाके ने इतना बड़ा आशीर्वाद आदरणीय डॉक्टर साहब को दिया है, निश्चित तौर पे मेरे को भी कहीं पीछे नहीं रखा, मेरे को भी आशीर्वाद आपने बहुत दिया है। इसलिए मैं दोनों की तरफ से आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और भाई इस जीवन में तो ये ऋण उतर नहीं सकता, इसलिए कोशिश करूँगा धीरे धीरे इसको उतारने का। और मैंने तो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से भी आपके